तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए व्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जीशान अली। और मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि अधिकतर पेड़ देख रहे होंगे। और आज जो मैं आ गया हूँ नैनीताल की दरगाह में, एक बार फिर आ गया हूँ। और आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से हमारे जो दरगाह का गुम्बद का तामीरी काम का सिलसिला जो है आज से शुरू हो गया है। और इसका आगाज़ जो है शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि ना अपने व्लॉग के माध्यम से मैं आपको आज दिखाऊँ कि नैनीताल की गुम्बद का तामीरी काम जो है शुरू होने जा रहा है इस टाइम। और इस टाइम मैं दरगाह में आया हूँ और यहाँ पे लोगों का आने जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। क्योंकि हमने जो चंदा, आपको पता ही है, हम जब आम चंदा कर रहे थे तो हम लोगों को दावतनामा भी दे रहे थे कि आप आइए उस दिन, यहाँ फातिया होंगी, फातिया के बाद जो हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे कुछ यहाँ पुराने लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे मैं अभी इंट्रो लूँगा और यहाँ के दरगाह के बारे में पता करूँगा कि यहाँ का दरगाह का मतलब कैसा, आप हमारी पहले की दरगाह कैसी थी और आपकी दरगाह कैसी है। और काफ़ी खुशी की बात है और आप लोगों के लिए भी और हम मेरे लिए भी, और काफ़ी हौसला अफजाई करी आप लोगों ने। और आप लोगों का मैं अपने जीशान अली नैनीताल यूट्यूबर होने के नाते आप लोगों का मैं अपनी तरफ से मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करा। और काफ़ी गुड न्यूज़ तो हमें पहले मिल ही चुकी थी, जो यूएसए से हमारे पैसे आए थे 76,000 रुपये। और उसके बाद जब हमें एक बेस मिला, बुनियाद मिली, हमें एक बेस मिला, उसके बाद से फिर हमने अपने जो चंदे का काम है उसका शुरू करा। जब हमने शुरू करा तो हमारे कुछ पुराने मेरे मतलब पापा की उम्र के लोग और हमारे युवा लड़के इस उसमें लगे। और जब आम चंदा हमने करना शुरू करा उसके बाद फिर हमें एक जब बेस मिल गया हमारा, तो फिर हमने एक मीटिंग गठित, जो हमारी गुलशन घर का मीटिंग है वो बैठाई। उसके बाद जब हमने यहाँ पे फिर हमने एक मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे एक टाइप आया गया कि हम गुम्मत का काम जो है अपना सिलसिला शुरू करते हैं। और जो हमने इंट्रो दे रहा हूँ मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। यहाँ पे गुम्मत का हमारा तामीरी काम आज से शुरू हो रहा है, जो आज तारीख है 9 सितंबर 2021 है। और पीछे आप देख रहे होंगे कि हमारे जंगल और नैनीताल के हसीन वादियों के और पहाड़ों के बीच में हमारी एक नैनीताल में एक दरगाह हज़रत हाफिज ज़हूर इस्लाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो इसका गुम्मद का तामीरी काम अब शुरू होने जा रहा है। आगाज़ तो इसका हो गया, अब शुरू होने जा रहा है। तो एक एक करके मैं, और जो मेरे व्लॉग आएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आएंगे, क्योंकि मेरे व्लॉग अक्सर लंबे हो जाते हैं, आपको पता ही है। और ये व्लॉग भी मेरा काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा, कम से कम 20 मिनट का ये व्लॉग मेरा जाएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मेरे व्लॉग आएंगे। और काफ़ी समय के बाद मेरे व्लॉग आना आप कंटिन्यू शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता था। और मैंने अभी 2-3 व्लॉग आपने पहले देखे होंगे, तो मैंने उसमें बता दिया था कि मेरे व्लॉग क्यों लेट हो रहे हैं आने में। तो अभी मैं जो आया हूँ यहाँ लेंटर में आया हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि हमारे अभी गुम्मद की हालत क्या है। क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज हमारी जो गुम्मद है अभी नहीं है, जो आने वाले 2 महीने के बाद जब हमारी ये गुम्मद बन के तैयार हो जाएगी तो आप भी कहेंगे कि पहले और अब में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैं आपको बताने जाऊँगा, अब दिखाऊँगा यहाँ पर गुम्मद। अभी मैं लेंटर में आया हूँ और काफ़ी हमारे लोग आ रहे हैं, कुछ हमारे पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। अभी जो हमारे लोग आए हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के लोग आए हैं, तो उनका मैं इंटरव्यू लूँगा और उनसे कुछ पूछूंगा क्वेश्चन। तो जैसा वो अभी कोई आपके सामने मैं लाऊँगा। तो चलिए चलते हैं गुम्मद की तरफ को। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारी गुम्मद अभी नहीं है और क्या है, और जो गुलशन गौहर कमेटी के अंडर ये काम हो रहा है। और बाकी मैं कमेटी के लोग लाऊँगा। और हमारी एक यहाँ पर पुरानी कमेटी भी आई है, जो मतलब तकरीबन 15-20 साल पहले की कमेटी वो होगी, तो उसको भी आज मैं अपने सामने लाऊंगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि सभी को हमने दावतनामा दिया था कि आप आइए, काम की शुरुआत हो रही है। और आपको पता है कि नैनीताल इतना सही है, छोटा शहर है, तो ज़्यादा बेस नहीं मिल पाता है। बेस आप लोगों ने ही दिया, हमें सपोर्ट आप लोगों ने नहीं करा है। तो हमारा भी एक हौसला बना, हमारी मुट्ठी बनी। जब मुट्ठी बनी तो हमें ताकत मिली, ताकत तो। और आपका क्या कहना है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, जो जहाँ जहाँ वीडियो जा रही है आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। और अभी मैं लाऊंगा अपने सामने हमारी कमेटी के मेम्बरों को। तो अब मैं ज़्यादा ना कुछ कह के चलते हैं गुम्मद की तरफ को। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम, अब यहाँ से हमारा जो है गुम्मद का काम शुरू होगा। और पहले कुछ ऐसा है भी बड़ी, मतलब अभी जो हमारा गुम्मद, जो पहले की हमारी गुम्मद थी, वो इसका ढांचा यह है, ये देख सकते हैं आप, ये है। अब कुछ अलग तरीके से बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी। अभी इस टीन हमने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि बरसात है, बरसात में अभी इसका नीचे से, आपको मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था कि नीचे से होल है, तो उसमें पानी जाता है। तो पानी हमने सोचा कि पानी ना जाए, तो इसलिए हमने अभी यहाँ टीन लगा दिए थे और टीन के ऊपर से फिर हमने पन्नी डाल दी थी। तो उसके बाद अब क्या कहते हैं, यहाँ पर जब काम शुरू होने जा रहा है तो अब ये सारी टीन सब हट जाएंगी। और अभी आप मेरे व्लॉग में ये देख रहे हैं कि अभी हमारा अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब 2 महीने बाद मैं फिर से व्लॉग बनाऊंगा अपना, तो आपको यहाँ पे एक गुम्बद नज़र आएगी बड़ी खूबसूरती में। और नैनीताल तो वैसे ही हमारा जाना जाता है। तो मेरी तरफ, मेरे व्लॉग की तरफ से, मतलब मेरी ये कोशिश है कि नैनीताल में दरगाह भी जानी जाए।
तो आज से जो गुलशन गौहर कमेटी है उसने गुम्मत का काम का जो आगाज़ शुरू कर दिया है, और जो हमारे यहाँ गुम्मत बनाएंगे उनका भी मैं इंट्रो लूँगा। आज मुझे इंट्रो बहुत लेना है यहाँ पे, और बहुत से लोगों से क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो व्लॉग आएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आएंगे व्लॉग, तो आप देखना और कमेंट करना, और कमेंट करके हौसला अफजाई करना। तो ये कुछ यहाँ पे गुम्मत आएगी। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और ये देख सकते हैं। अभी ये पहले का है। ये तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे गुम्मत हमारी जो बनेगी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनेगी। तो अब चलते हैं नीचे की ओर को, और नीचे कुछ लोगों से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर को, और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी चारों तरफ से पहाड़ियाँ कैसी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब ये पहाड़ों के बीच में हमारी दरगाह है। तो आप सोच सकते हैं कितनी प्यारी दरगाह, और कितना मतलब शांति यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है। और पहाड़ देख रहे हैं आप, मतलब पहाड़ों के बीच में, नैनीताल की हसीन वादियों के बीच में बसी हमारी एक दरगाह। ये देख सकते हैं आप, पूरे मतलब इसके चारों तरफ पहाड़ी है। ये तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम हमारे लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, और इस टाइम हमारे कुछ लोग आए हैं। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए मोस्ट वेलकम है। तो सर आप पहले अपना नाम बता दीजिए। देवेंद्र लाल, प्रोपराइटर होटल पैलेस और आम आदमी पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। जी, तो आप आम आदमी पार्टी के जिला महामंत्री हैं जी। तो आप पहले भी ये बताइए मुझे कि आप इस दरगाह में पहली बार आए हैं? जी सर, आज ये मेरा सौभाग्य है। जी। कल शाम मेरे नगर अध्यक्ष साकिर अली जी का फोन आया था जी। उन्होंने कहा भाई कल हमने मजार में जाना है जी। 12 पत्थर जो मजार है जी, वैसे मैंने इसका नाम तो बहुत सुन रखा है जी जी, परंतु मेरा सौभाग्य है मुझे आज पहली मुलाकात, पहले इनके सौजन्य से, साकिर अली जी के सौजन्य से मुझे इस दरगाह का जी दर्शन करने को मिला। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ जी। तो और कुछ आम जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है, और जो ये लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा यही कहना है जी, सब में पहले मेरा सौभाग्य है जी कि मैं इस दरगाह में आया है। कई बार यहाँ पे जनाजा आता है जी जी, मैं सिर्फ गेट तक आता था उनकी जनाजे में जी, परंतु इसके अंदर आज मेरी पहली एंट्री हुई जी। दरगाह के अंदर आपकी पहली एंट्री हुई सर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस दरगाह के अंदर आने? जब मैं इस दरगाह के अंदर आया मुझे बहुत सुकून मिला जी। मेरा दिल जो भारी भारी था जी, उस मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली जी। और अभी जब चादर सागिर भाई के चादर पूछी हुई है, चादर जो चढ़ता है, चढ़ावा चढ़ता है जी, उसको चढ़ाने से मुझे बड़ा सुकून सा मिला जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आप तारुफ करा दीजिए, कुछ बता दीजिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं प्रदीप शाह, मैं आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री हूँ जी। मैं अल्लाह ताला से सबके रहम करम की दुआ करता हूँ जी, और मैं ये यहाँ पे भरोसा देके जा रहा हूँ कि 2022 में जब आम आदमी सरकार बनेगी जी, तो मैं खुद देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है जी जी, और केंद्रीय सरकार ने इतना महंगाई कर दी है जी, तो उस महंगाई में इस कंस्ट्रक्शन करना, और लेबर और सीमेंट और सरिया के कॉस्ट जो आसमान छू गए हैं जी जी, ये इसका वो मुझे पता है कि कैसे एक अगर पैड़ी भी बनानी तो घर में कितना पैसा लगता है जी। तो इसके लिए मैं संगठन की ओर से आपको भरोसा देके जा रहा हूँ कि 22 में हमारी जो इंशाल्लाह हमारी सरकार 2022 में इंशाल्लाह हमारी सरकार बनने जा रही है। उसके बाद हम सरकार की ओर से भी और विधायक कोटे से भी जो भी मदद हर संभव होगी वो भी आपको पूरी प्रोवाइड कराएंगे, पूरी मदद आपको दी जाएगी। शुक्रिया आपका मेरे चैनल में आने के लिए, धन्यवाद। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे लोगों का सिलसिला आना शुरू हो गया है। जैसे मैं इनके इंट्रो ले रहा हूं, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनके कुछ सदस्य और संगठन मंत्री, जिला महामंत्री हैं। तो अब मैं तीसरे उनसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साकिर अली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ आप आए हैं दरगाह में? मैं पहले आप अपना पद का नाम बता दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ जी, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ जी, और नैनीताल शहर के कई विभिन्न संस्थाओं से और कई सामाजिक संगठनों से पहले भी जुड़ा रहा हूँ, सामाजिक कार्य से पहले भी जुड़ा रहा हूँ जी। और वर्तमान में जो इसमें मेरे पास जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष की है जी। और शाहिद भाई से लगातार हमारी बीच में बात चलती रही, क्योंकि हमारे शाहिद भाई हो गए, हमारे अब्दुल भाई है जी, हमारे चंदू भाई है हमारे,
तो तमाम लोग हैं जो है हमारी पार्टी से जुड़े हैं जी। आपका पहले से भी हमारे पार्टी को सहयोग रहा है, हमारी पार्टी को लगातार आप हमारी बैठकों में, हमारी सभाओं में, हमारी विभिन्न आंदोलनों में आप हमारी भागीदारी करते रहे हैं जी। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज मेरे बीच में हमारे पार्टी के, हमारे ज़िले के महामंत्री और पूर्वांचल बैंक के आप डायरेक्टर हैं, निदेशक भी हैं जी, आदरणीय देवेंद्र लाल जी, और हमारे विधानसभा के संगठन मंत्री हमारे प्रदीप शाजी जी, और मेरे साथ आए हमारे पार्टी के नगर उपाध्यक्ष हरीश बिष्ट जी, और हमारे ट्रेड यूनियन के हमारे नगर अध्यक्ष हैं RC पंत जी, और आप कुमाऊं विद्यालय में कार्यरत हैं। तो आप तमाम साथी लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं जी। और जो बातें शहीद भाई से हुई है, जो यहाँ पे इस समय निर्माण जो यहाँ पे चल रहा है, इस समय जी दरगाह का निर्माण भी चल रहा है, उससे पहले भी कुछ सहयोग हमारी ओर से हुआ है। और अभी वर्तमान में भी अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी देविंदा की और मैंने शाहिद भाई से बात कराई थी जी। और जितना भी संभव होगा हम दरगाह के लिए पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे से जितनी मदद बन पाए हम पार्टी से जी। वो तो ऊपर वाले की वो है रहमत होगी कि 2022 में हमारी सरकार आएगी, और उससे पहले ही जितने भी हमारी ओर से प्रयास होगा हम इस दरगाह के निर्माण के लिए अपनी ओर से पूरा पार्टी की ओर से प्रयास करेंगे कि हम आपको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं, चाहे वो सीमेंट के रूप में हो, चाहे वो सरिये के रूप में हो, चाहे वो रेते के रूप में हो, या किसी भी रूप में जी। तो हम चाहिए कि हम अधिक से अधिक आपकी इस निर्माण कार्य में हम लोग अपनी ओर से पूरी मदद करें जी। तो मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा आपने जानकारी दी है, जो आप बता रहे हैं इसके निर्माण करने के लिए आप सहयोग करेंगे, तो मैं अपनी तरफ से और गुलशन गौहर कमेटी की तरफ से आपका शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ आए और आपने कीमती समय कुछ निकाला और आप इस दरगाह में आए, तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। अब मैं अपने सामने ला रहा हूँ हमारे जो इस दरगाह के गुलशन गौहर कमेटी के जो सदर हैं, उनको मैं अपने सामने ला रहा हूँ, हमारे सामने खड़े हैं। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल अजीज। तो अब आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ शाजी का, बिष्ट जी का, हमारे साथ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो संगठन बना, इसका मैं बहुत पुराना सदस्य हूँ जी। अच्छा, सबसे पहले दूसरा या तीसरा नंबर मेरा सदस्यता का है यहाँ पर जी। जब इससे पहले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कई बार हम जुलूसों में और उसमें भी सम्मिलित रहे, और वहाँ तलीताल में वहाँ जब मीटिंग हुई थी साजी के वहाँ पर सवाई होटल में, और इधर इधर सब जगह गए हम जी। इस साल में मेरी सक्रियता इतनी नहीं रही जी, मगर मेरा सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है। और सब है, और मुझे ये प्रसन्नता हो रही थी कि यह है कि जब ये लोग आए हैं जी, तो एक वो हिम्मत बनी है कि ये काम जो हमने शुरू करने जा रहे हैं जी, आपके लाखों का काम है जी, मगर देखो बुजुर्गान दीन के सदक़े में जी, और आप लोगों के सहयोग से ये जरूर इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। तो अब मैं आम आदमी पार्टी के एक शख्स को और ला रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद पंत है। आप किस पद पे हैं? मैं अभी यहाँ पर नगर उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी की संगठन की तरफ से। तो आप इस दरगाह में आज पहली बार आए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये दरगाह में आज आने का जो हमारा प्रथम रहा, ये बड़ा सौभाग्य ही इसको मैं मानता हूँ। और वास्तव में ये जो धार्मिक जो स्थल हैं ये अपने आप में एक शगुन देने वाली चीज़ें हैं जी, बिल्कुल। और इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है जी, तो वास्तव में एक वर्ल्ड लेवल की सुंदरता इसके अंदर पाई जा रही है जी। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जी 2022 में अगर अल्लाह ने चाहा जी कि हमारी सरकार बने यहाँ पर जी, और हम इस स्थल को और भी रमणीय बनाने का प्रयास करेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थान है जी, और ये पूजनीय स्थान है हम लोगों के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया आपका मेरे चैनल में आने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस टाइम मैं आया हूँ नैनीताल दरगाह में आया हूँ, और लोगों का यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी है, और सबके मैं इंट्रो ले रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे जानते हैं कि मेरा यूट्यूब में चैनल है, और मैं नैनीताल से ही रहता, मतलब बिलोंग करता हूँ, नैनीताल में मैं रहता हूँ। और नैनीताल में बहुत सी हमारी कमेटी है, तो एक कमेटी हमारे सामने खड़ी है, लेकिन ये कमेटी अपने आप को उजागर नहीं करती है। ये जो काम होते हैं चुपचाप अपने करती है, और किसी को जाहिर नहीं होने देती है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और काम हो जाता है। तो पहले तो मैं अपनी जवानी बता देता हूँ। इस कमेटी का नाम अमन कमेटी, इस कमेटी का नाम है, और फिर इनकी जवानी सुनेंगे कि ये किस तरह से नैनीताल में काम करते हैं, और आज ये दरगाह में आए हैं, तो ये किस उस उद्देश्य से यहाँ दरगाह में आए हैं। तो चलिए अब इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है, और आप मेरे चैनल में आए हैं। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समीर अली है। शुक्रिया भाई चैनल बुलाने के लिए। और पहले आप अपनी कमेटी का नाम बता दीजिए कि आपकी कमेटी का क्या नाम है? हमारी कमेटी का अमन कमेटी नाम है। अमन कमेटी, आपका कमेटी का नाम अमन कमेटी है जी भाई। तो आप किस तरीके से नैनीताल में काम करते हैं?
भाई पहला तो हमारा बेसिक ये है कि हम जिस तरीके से हमारी कमेटी का नाम है जी, तो हम इस शहर में अमन ही फैलाने आए हैं अमन। जी। और दूसरा इसका ये रहता है कि अल्लाह खिदमत करवा देता है जी, और हम बेशक बंदे खिदमत के लिए तैयार तैयार रहते रहते हैं। हैं। जी तो आपने अभी तक किसी का मतलब कुछ क्या करा है नैनीताल में? भाई करने को तो नहीं कहूँगा, मैं फिर से कहूँगा खिदमत कर रहे हैं। खिदमत किसी गरीब गुरबा की हो जी। या स्वास्थ्य के उससे कोई वो परेशानी हो, किसी की मतलब किसी की स्वास्थ्य खराब है उसकी मदद जी करना, जी जी बिल्कुल, मतलब गरीब लोगों की हेल्प करना, जी जी खिदमत करना, जरूरतमंद जो भी हो जो जरूरतमंद है उनकी उनकी मदद करते हैं। जी। तो आप जो दरगाह में आए हैं तो आपको दरगाह में आके कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिल में सुकून है जी, और हाजिरी हम लोग लगाते रहते हैं। बिल्कुल आज भी आए, बड़ी खुशी हुई। जी, और शाहिद भाई, खालिद भाई, जी। चंदू भाई जी, बड़े हमारे सरपरस्त हैं, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आज। जी, और इंशाल्लाह कुछ हम दरगाह के लिए भी अल्लाह जो भी अमन करवाए हमसे, जी। अमन कमेटी हमेशा तैयार है। मन कमेटी हमेशा तैयार रहेगी जी, जी, जी। इस दरगाह के लिए। जी तो इस दरगाह में जो आज गुम्मत का हमारा जो आगाज़ हो गया है, जो तामीरी काम इसका आज से शुरू हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हम यही कहना चाहेंगे भाई, जल्द से जल्द तामीर करेंगे इस चीज़ को जी। और काम को भाई के साथ मिलके, जी, अमन कमेटी पूरी इसमें अमन सहयोग कमेटी करेगी। साथ में मिलके इंशाल्लाह पूरा सहयोग देगी जी। और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द तामीर करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया और जो जो ये व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं और जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है, उन लोगों ने देखा कि एक नैनीताल में हमारी अमन कमेटी है, ये गरीब लोगों के खिदमत में लगे रहते हैं और अपने आप को उजागर नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि एक नैनीताल में अमन कमेटी है और इस तरीके से काम करती है। और जैसा इन्होंने बताया कि हमारी दरगाह के लिए भी कुछ सोचेंगे और इसके लिए कुछ करेंगे। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली यहाँ पे मैं जो है मैंने अपना व्लॉग जो है यहाँ पे एंड कर लिया है और मैं एंड की ओर बढ़ गया हूँ अब। और इस टाइम जो टाइम बज रहे हैं 4 से 4:15 बज रहे हैं और व्लॉगिंग करने में आपको पता ही है काफ़ी मतलब थकाई लग जाती है। और पहाड़ी के रास्ते ऐसे होते हैं कि अप डाउन होते हैं, चढ़ाई उतार होते हैं। तो तकरीबन जो आज है हमारा जो आपको पता ही है कि मैं इस टाइम यहाँ पे नैनीताल की दरगाह में आया हूँ और पहाड़ों की हसीन वादी, नैनीताल की जो पहाड़ी हसीन वादी है उसके बीच में एक हमारी दरगाह है जिसका जो है दरगाह हज़रत हाफिज़ ज़हूरुल इस्लाम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। तो इसकी काफ़ी दिनों से हमारी एक जो गुलशन गौहर कमेटी है इसकी काफ़ी दिनों से हमारी एक मीटिंग चल रही थी कि इसका जो काम का आगाज़ है किस तरीके से करा जाए। तो उसमें जो आज हमारा आगाज़ तो हो गया है गुम्मत का। तो जब गुम्मत का हमारा आगाज़ हो गया है और जैसा अभी आपने देखा मेरे व्लॉग में कि लोग आए, बहुत से लोग आए ना इस दरगाह में और काफ़ी सबको मैंने अपने इंट्रो में लिया, सबको मैंने फोकस करा लिया उसमें। तो बहुत खुशी हुई कि लोगों ने कुछ यहाँ के भी कुछ ताउन किया, दिया, डोनेशन किया। और हर मज़हब के यहाँ पे लोग आए, हर मज़हब के जब यहाँ लोग आए तो उन्होंने जब दरगाह को देखा, दरगाह देखने के बाद जब उसको हमने उनकी हौसला अफजाई करी, हौसला अफजाई करने के बाद उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ ताउन किया, दिया, डोनेशन किया इस दरगाह के लिए। और बड़ी खुशी हुई कि जब यहाँ लोग आए, उन्होंने दरगाह देखी और जो ये पहाड़ देखे चारों तरफ से। तो मेरा एक उनसे जवाब था कि आपको इस दरगाह में आकर कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब यही था कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, हमारे वरिष्ठ नेता, और भी अमन कमेटी आई और हमारी गुलशन गौहर कमेटी के जो पुराने कमेटी थी, यूनिटी थी, पावर थी, उनको भी आज मैंने अपने व्लॉग में लिया। तो जो मेरे व्लॉग आ रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आ रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख रहे हैं, तो अब मैं ये एंड की ओर बढ़ चुका हूँ और ये फाइनल अब मेरा व्लॉग एंड होने जा रहा है। तो आपसे भी एक गुजारिश है और आपसे भी लोगों से अपील है, जहाँ जहाँ मेरे व्लॉग जा रहे हैं, जो जो आप ये देख रहे हैं और आप भी इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी जो कमेटी का अकाउंट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं और कुछ डोनेशन कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। और देना सवाब दर आप हासिल कर सकते हैं, देना अच्छी बात है, दे सकते हैं आप। और आप देंगे तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आप देंगे तो इन लोगों की जो गुलशन गौहर कमेटी है इसके भी हौसला अफजाई होगी और इनको भी एक प्रोत्साहन, कुछ हौसला इनका बढ़ेगा कि हमें बाहर से भी मदद मिल रही है। और मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद यही था, लोगों को कैप्चर करना, लोगों को आप लोगों के सामने, इन लोगों को आप लोगों के सामने लाना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक मतलब घर बैठे ही कुछ करना चाहते हैं, जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालातों से मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो घर बैठे ही सोचते हैं कि हम घर बैठे ही कुछ खिदमत कर लें बुजुर्ग दीन की। तो आप लोग घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन मैंने कमेटी से करे थे, तो आप घर बैठे कुछ कर देना चाहें तो दे सकते हैं। और अपने व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको भी खुशी होगी कि आज से हमारा गुम्बद का तामीरी काम का सिलसिला जो आगाज़ शुरू हो चुका है 9 सितंबर 2021 को, और दिन जुमेरात का है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो आज से हमारा गुम्बद का तामीरी काम शुरू हो गया है। और आपको भी अगर हौसला हमारा बढ़ाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे कुछ शब्द लिख सकते हैं। और गुलशन गौहर कमेटी और मेरे लिए जीशान अली नैनीताल यूट्यूबर होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी घर में रहिए, जैसे माहौल चल रहा है सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। और आप इस दरगाह को जैसे मैंने दिखाया है तो इसके लिए भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है तो उसमें कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।